आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी नमस्कार। सच्चिदानंद। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हम स्टूडियो के अंदर एक महान विभूति, जो हमारे जीवन का समाधान, बिना हमारी कोई भी धार्मिक मान्यता बदले, बिना हमारी डेली रूटीन को चेंज किए हुए, मात्र दृष्टि परिवर्तन करके सृष्टि निर्माण की बात करते हैं, जो कि किसी व्यक्ति को खलेगी नहीं, किसी व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि हमें कोई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, सांप्रदायिकता में उलझाया जा रहा है। इसीलिए इस दृष्टि से हमारे स्वामी जी बहुत पूजनीय हैं और स्वामी जी हमें बराबर दृष्टि दे रहे हैं। आपके बहुत से एपिसोड हो चुके हैं और होने वाले हैं। स्वामी जी, आज हम एक वैश्विक स्तर की बात करते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो विश्व के 8 धर्म बताए जाते हैं: हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जो है अपने हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जोरास्ट्रियन और जुडाइज़्म। इसमें से 60% जो है मोटे मोटे तौर पे ऐसा बताया जाता है, 60% क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म और जो है जोरास्ट्रियन होते हैं। उनके परसेंटेज वाइज धर्म का पालन करने वाले 20% हिंदुज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हिंदुस्तान के धर्म का पालन करते हैं और 20% इस्लाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस्लाम की बात को लेकर के चलता हूँ, इस्लाम रूह में विश्वास करता है, लेकिन वो मानता है कि ये जो आत्मा है, जब इस शरीर के साथ के अंदर आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, जब उसको जो है वो शव को जो है वो खाई में खोद करके और जो उसको वहीं उसके में गाड़ दिया जाता है। और गाड़ने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब कयामत आती है उसको उठाया जाता है और उसको अल्लाह जो है वो जैसे उसने कर्म किए हैं वो जन्नत में और उसको जन्नत में भेजता है। और इस तरीके से इनका जन्म और जन्नत में जाता, पुनर्जन्म तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, रूह आत्मा को स्वीकार कर लिया। फिर भी इनकी जो मान्यता है, किस तरीके से हम आपके आर्ट ऑफ द विजन और आध्यात्म विज्ञान को वैश्विक धर्मों के साथ में जोड़ करके बात करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, तो कृपया थोड़ा दोनों को जोड़ करके ताकि क्लैरिटी हो जाए और सबके साथ हमारा सर्वधर्म संभाव हो जाए। तो मुस्लिम धर्म के अंदर ज़्यादातर जो व्यक्ति मर जाती है, इसको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। और दफन करने का मतलब होता है हम अपने आप को कैसे जला सकते हैं, जिसको हम आप मानते थे। तो एक प्रकार की उस मान्यता है, हर धर्म की, हर संप्रदाय की अपनी मान्यता है कि हम जिसको अपना मानते थे इसको हम नहीं जला सकते हैं। मगर उसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर एक दिन या तो जन्नत में जाएगा या तो जन्म में जाएगा, जैसा उनका कर्म होगा। तो बात एक ही है कि वहाँ से जो शरीर है वो तो कोई जगह पे नहीं जाता है, वो तो वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है। मगर उसकी जो आत्मा है वो नया जन्म धारण करती है, जिसको वो रूह बोलते हैं। वही आत्मा, वही रूह नया जन्म धारण करती है, नया शरीर मिलता है और नई भुगतान मिलती है। तो बात एक ही है, अलग नहीं है, मगर बताने का तरीका, समझाने का तरीका और जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ डिफरेंस है। प्रिंसिपली एक ही बात है कि हम इसको जलाएंगे नहीं, हम दफनाएंगे। अगर हम जलाएंगे तो भी आत्मा तो पहले से निकल गया है, अगर हम दफनाएंगे तो भी आत्मा तो पहले से निकल चुका है। दोनों में से तो आत्मा है ही नहीं, अब इसको जलाओ या दफनाओ। और आत्मा तो अपने कर्मों के मुताबिक नया जन्म ले ही लेता है। तो इसीलिए ये जो कर्मों का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है और आत्मा की बात है, वो तो वही की वही है। इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू वर्ग के अंदर और मुसलमान के अंदर फंडामेंटल या सैद्धांतिक कोई मान्यता में फर्क है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस क्लैरिटी को करने के लिए। अब हम एक जो 60% लोग जो मानते हैं उसमें से बड़ा क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, 3 बातों पे वो जोर देते हैं कि मैं जो है ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर मेरे से प्रेम करता है, और तीसरा मुझे पड़ोसी की बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए। यानी सेवा, प्रेम और ईश्वर भक्ति के अंदर ट्रिनिटी बोलते हैं। इनकी ट्रिनिटी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे त्रिरत्न जैन धर्म में प्रसिद्ध है, तो 3 बातें बहुत से धर्मों में प्रसिद्ध है, तो इनकी ट्रिनिटी बहुत प्रसिद्ध है। तो ईश्वर की मान्यता तो वैसे तो ऑटोमेटिकली आत्मा की मान्यता होगी, फिर भी इसको जो आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन से जोड़ के बताइए, क्योंकि 60% लोग क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और ये जोरास्ट्रियन धर्म को स्वीकार कर, मतलब उन्हें पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ भी सिंपल बताया गया है कि भी वहाँ भी आत्मा को, शरीर को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। वहाँ भी यही कहते हैं कि भी आपके अंदर जो एनर्जी है, शक्ति है, वो शक्ति के आधार से आपका शरीर चलता है, और जैसा जैसा आप कर्म करोगे तो अगर उसकी गलती भी आप करोगे तो उसमें कन्फेशन की भी व्यवस्था होती है, माफ़ी मांगने की अपने धर्मगुरु के पास। और दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो आपको इसका फल मिलेगा, चाहे उसमें आपको स्वर्ग मिले या नरक मिले। भाषा अलग है, मीनिंग एक ही है। तो उसमें भी कहते हैं कि पड़ोसी के साथ प्रेम करो। पड़ोसी किसको कहेंगे? पड़ोसी का मतलब होता है आत्मा का सबसे पहला पड़ोसी है शरीर, और शरीर का दूसरा सबसे नज़दीक का पड़ोसी है परिवार, और परिवार का नज़दीक का पड़ोसी हमारी बगल में रहता है वो। यानी पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, प्रेम करो, मैत्री करो। हर धर्म में बताया, जैन धर्म में या तो हिंदू धर्म में भी वही बताया गया है। प्रेम, मैत्री, भाईचारा, ये सब बताया गया है। ये शब्द प्रयोग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सबसे प्रेम करो, और गलती होती है तो माफ़ी मांगो। अगर नहीं मांगोगे तो वही गलतियों को आपको भुगतान के रूप में कुदरत देंगी आपको। दूसरी बात ये कहा है कि आप सन गॉड नहीं हो, सन ऑफ गॉड है। बात सही है, कोई भी शरीर गॉड नहीं हो सकता है, मगर परमात्मा तो गॉड है। जहाँ तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है वहाँ तक मैं अपने आप को गॉड नहीं बोल सकता हूँ। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, आई एम नॉट गॉड बट आई एम सन ऑफ गॉड। तो सन ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान के पुत्र। हालांकि भगवान का कोई पुत्र नहीं होता है, मगर एक मान्यता होती है, एक भाव होता है, एक आदर्श होता है, एक रिस्पेक्ट होता है कि हम खुद तो भगवान नहीं है मगर भगवान के पुत्र हैं, और पुत्र के रूप में हमको काम करना है, प्रेम करना है, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना है। ये सब बातें वैसे क्रिश्चियन ने बता ही गई है। और रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के प्रति हेल्प करना, जिसको हम सेवा बोलते हैं, वो भी बताई गई बात है। तो बात एक ही है, हर धर्म के अंदर मूल बातें एक ही है। उनकी जो प्रेजेंट करने की जो रीत है, मेथड है, वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि विश्व के अंदर सभी धर्मों के अंदर एक कॉन्सेप्ट कॉमन है। वो कॉन्सेप्ट है मानव धर्म। इंसान होते हुए आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये सब धर्म कहते हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को दुख नहीं दो, परिग्रह कम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो हिंसा न करो। ये बातें हर धर्म के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये बातें इंसान के साथ जुड़ी है और इंसान की इंसानियत के साथ जुड़ी है। तो इसीलिए हर धर्म के अंदर कॉमन बात तो यही है, हम इंसान हैं और हमारे में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय इंसानियत होनी चाहिए। ये कॉमन बात है। और दूसरी बात है, हम आत्मा है, तो आत्मा का अलग अलग नाम बताया गया है।
हिंदुओं के अंदर इसको आत्मा बोलते हैं, मुसलमान के अंदर इसको रूह बोलते हैं, और क्रिश्चियन के अंदर उनको शक्ति बोलते हैं, पावर, एनर्जी। अलग अलग नाम दिए हैं, बात एक ही है। तो मैं समझता हूँ ये इतना एक्सप्लेनेशन दुनिया के हर धर्म के लिए एक दूसरे से एक ही लगना, एक ही समझना, उसके लिए काफ़ी है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 60% जो है क्रिश्चियनिटी वालों को, 20% इस्लाम, और शेष बचा हुआ जो 20% विश्व का जो हमारी पॉपुलेशन जो धार्मिक जिनको स्वतंत्रता मानते हैं, वो है हमारा जो है हिंदुज़म। वैदिक परंपरा में ऐसा कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, और उनकी ऐसी मान्यता है कि अपने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करो, प्रसन्न करेंगे तो प्रसन्न होकर के हमको फल देंगे, और फल दे के हमारी समृद्धि होगी और हमें सुख मिलेगा। इस तरह, और दूसरा जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब स्वर्ग तक ही कॉन्सेप्ट है। वैदिक परंपरा में इतना निर्वाण और मोक्ष की बात तो कही जाती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ वो स्वर्ग पे जाके अटक जाता है। खैर, वो उनकी मान्यता है मुक्ति की। तो स्वामी जी इसको जो है, क्योंकि भारत का धर्म है, हम भारत में जी रहे हैं और आप भी भारत की बात कर रहे हो, तो इस वैदिक परंपरा के इस सत्य को भी आप अपने आर्ट ऑफ द विजन और जो है स्पिरिचुअल साइंस से थोड़ा जोड़ करके बताइए ताकि कि समन्वय हो सके। देखो, जैनिज्म और वेदांत के अंदर, और तीसरा हमारा बड़ा धर्म है वैष्णव का। जैन, वैष्णव और शिव, ये तीन हमारी जो परंपराएं हैं आज भारतवर्ष में बहुत बड़ी है, और तीनों का ज्ञान आज भारत में और विश्व में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि तीनों की मान्यता वैसे तो एक ही प्रकार की है, उनकी थोड़ी सोच, समझ और उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंस है। जैन धर्म के अंदर भी आत्मा को मानते हैं, वैष्णव धर्म में भी कृष्ण भगवान ने आत्मा की बात बताई है, और वेदांत में भी आत्मा की बात बताई है। तो तीनों में आत्मा की बात तो कॉमन है। जब बात आती है मुक्ति की, तो जैन धर्म में ये बताया है कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो सभी प्रकार के कर्मों के भुगतान करके जब नए कर्म नहीं बनाएंगे तो वो आत्मा सिद्ध क्षेत्र या मोक्ष में चली जाती है। वैष्णवों ने भी यही बताया कि आत्मा मुक्ति में चली जाती है, मगर वेदांत के अंदर वो ये बताया गया है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इतना डिफरेंस है। ब्रह्म में लीन हो जाती है। ब्रह्म में लीन हो जाती है। पर ब्रह्म और पर ब्रह्म बोलते हैं। पर ब्रह्म में आत्मा लीन हो जाती है, परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें हैं। हालांकि कोई अंतर नहीं है। हम ये कहेंगे कि हम स्वतंत्र आत्मा के रूप में हैं, या तो हम स्वतंत्र नहीं है मगर लीन हो जाते। बात एक ही है। देखो, जैसे समंदर होता है और समंदर के अंदर हजारों नदियाँ होती है, अपना अपना नाम लेके आके समंदर में मिल जाती है, तो उसका स्वतंत्र नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पानी तो रहता है मगर पानी का जो टाइटल था नाम के रूप में नदी के, वो खत्म हो जाता है। ऐसे एक मान्यता ऐसी भी है कि आखिर हम अगर संसार से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा टाइटल कोई नहीं है नाम के रूप में, तो हमारा अस्तित्व हम कैसे अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि हर आत्मा एक ही प्रकार की क्वालिटी वाला है, एक ही प्रकार का स्वभाव वाला है और एक ही प्रकार का उसके अंदर चेतन है। तो हम दो आत्मा को कैसे अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसीलिए एक दृष्टिकोण से ये बताया है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, प्रकृति आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म पर ब्रह्म में मिल जाता है। तो ये बताते हैं मगर कॉन्सेप्ट एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बताने का तरीका, सोचने का तरीका, समझाने का तरीका सिर्फ अलग है, बाकी सब एक है। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग आज हर धर्म के अंदर, चाहे जैन धर्म की बात कहो, वैष्णव धर्म की बात कहो या शिव धर्म की बात कहो, तीनों धर्म के अंदर आज इस कलयुग के अंदर मोक्ष से ज़्यादा देवलोक की बात करते हैं, पुण्य उपार्जन की बात करते हैं। क्यों बात ऐसा करते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि आज इस कलयुग में से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता है। वाया महाविद्य क्षेत्र
या तो वाया सतयुग से मोक्ष में जा सकता है। तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब शास्त्रकारों ने ये निकाला कि इस जगह से, इस कलयुग में यहाँ से मुक्ति पाना असंभव है, और इसीलिए ज़्यादातर साधु संत और सन्यासी मुक्ति की बात नहीं करते हैं, मगर देवलोक की बात करते हैं। अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य उपार्जन करने की बात करते हैं। तो ये सबकी सोच है। देवलोक जाना कोई गलत बात नहीं है, मगर आपकी सोच एक लिमिटेड सोच है। इंसान होने के नाते आप मोक्ष तो जा सकते हो, मगर आपकी सोच को देवलोक तक सीमित कर देते हैं और ये कहते हैं कि भी आप अभी यहाँ से सीधे मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। सोच का अंतर है, कॉन्सेप्ट एक ही है। मेरे को कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। ये कलयुग में हर व्यक्ति, कोई भी बात होती है उसकी परिभाषा खुद के निकालते हैं, और इसीलिए एक धर्म और दूसरे के धर्म के बीच जो अंतर दिखता है वो है नहीं, मगर साधु संत सन्यासी एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के अंदर अंतर दिखाते हैं। वास्तव में कोई अंतर सैद्धांतिक रूप से, अगर ब्रॉड विजन से देखा जाए, अगर अनेकांतवाद से देखा जाए, अगर स्यादवाद से देखा जाए, तो कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी, आपने जो है बहुत सरल स्पष्टीकरण करके विश्व के समस्त धर्मों के साथ में आध्यात्म विज्ञान और द आर्ट ऑफ द विजन को जो उसके एक पूरक के रूप में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमारा दिमाग क्लियर हुआ कि सच्चाई एक है, सच्चाई अलग अलग नहीं है। स्वामी जी, अब एक थोड़ा बुद्ध धर्म की बात रह गई थी इस एपिसोड के अंदर। उस बुद्ध धर्म की बात को मैं रखना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म जो चलाया वो भारतवर्ष का ही धर्म है, और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, उस कारण का निवारण है, उसके कारण का निवारण करते ही मुक्ति हो सकती है। और उन्होंने पहले खूब तपस्या करी, लेकिन तपस्या के अंदर फल प्राप्त नहीं होकर के आपका जो आर्ट ऑफ द विजन है और स्पिरिचुअलिटी पे वो आए मेडिटेशन वगैरह में, और फिर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ताकि ये पूरा विषय एकदम विश्व स्तर का पूरा एपिसोड बन जाए हमारा धार्मिक दृष्टि से। तो जो बुद्ध भगवान का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पहली बात जो आत्मा की बात बताई है, तो उन्होंने बताया कि आत्मा क्षणिक है। क्षणिक का मतलब होता है काम करने के लिए आता है, काम खत्म हो जाता है तो वो चला जाता है। ऐसे क्षणिक आत्मा को बताया। हालांकि मैं समझता हूँ क्षणिक शब्द जो उन्होंने बताया है वो अवस्था के रूप में नहीं बताया है, पूरे जीवन के लिए बताया। ये पूरी ये आत्मा है, ये जीवन के लिए रहेगी, और जैसा जीवन का अंत होगा तो वो दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए आना और जाना। ये बात बताने का उनका मकसद नहीं था, मगर आज शास्त्रों के अंदर और धर्मगुरु बौद्ध धर्म में यही बताते हैं कि हमारे यहाँ क्षणिक आत्मा को बताया है। वो बात सही नहीं है, उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है, मगर उनके कहने का मीनिंग लोगों ने ऐसा निकाला है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का अनुभव है, दुख मुक्ति का उपाय भी है, और चौथा क्या बताया? और दुख मुक्ति से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, और दुख मुक्ति से फिर निर्वाण भी प्राप्त कर सकता है। बात सही है। संसार क्या है? संसार एक बंधन है, कर्मों का बंधन है, और बंधन ही तो दुख है। अगर आपको पिंजरे में लगा दिया जाएगा और आपको खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ देंगे, आपको क्या लगेगा? क्या वो सुख लगेगा? नहीं, बंधन है। तो इसीलिए दुख का मतलब होता है बंधन ही दुख है। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही जो कुछ भी जीवन चलता है हमारा, उसके बाद बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शादी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बूढ़े होते हैं, अंत हो जाता है। मगर ये सब क्या है? जीवन की हर अवस्था वो बंधन ही है, और बंधन ही तो दुख है। बंधन से छूटना उसका ही नाम तो मुक्त है, कर्मों से छूटना इसका ही नाम तो मुक्ति है।
राग द्वेष कसाय और अज्ञान से छूटना, उसी का नाम तो मुक्ति है। तो मुक्ति और बंधन, एक मुक्ति और बंधन, तो बंधन जो है वो दुख है। तो एक सिक्के की दो बाजू हैं, एक तरफ बंधन है, दूसरी तरफ मुक्ति है। तो दुख का मतलब होता है भुगतान। दुख हम जिस प्रकार से सुख और दुख मानते हैं व्यवहार जीवन में, वो सुख दुख की उन्होंने बात नहीं कहा। उन्होंने कहा संसार में जो सुख मानते हो या संसार में आप दुख मानते हो, दोनों दुख ही तो है, वो दोनों बंधन है। और वितराग भगवंतों ने भी यही कहा है, उनको वेदनीय कर्म बताया। क्या बताया? वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म के दो भाग बताए, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो आखिर भगवान ने भी उसको वेदना बताया और उन्होंने भगवान बुद्ध ने उसको दुख बताया। तो बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, मगर उसको प्रेजेंटेशन करने का एक मेथड डिफरेंस हो जाती है। शब्द अलग है, मर्म एक ही है। मेरी दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख है, बात सही है। संसार या जीवन एक दुख ही है और दुख की अनुभूति भी है। हम बंधन में है ऐसा अनुभव भी कर सकते हैं और करते हैं, और उसका उपाय भी है। अगर दुख से मुक्ति पाना है तो उपाय है। तो उपाय का मतलब होता है हम अपनी अज्ञानता को मिटा देंगे तो दुख और अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आखिर अज्ञानता ही तो दुख है, ज्ञान ही सुख है, अज्ञान ही दुख है। तो अज्ञान से दुख है, इसीलिए जीवन में दुख होना तो स्वाभाविक है। मगर अज्ञान निकल जाएगा तो दुख नहीं रहेगा। और दुखों से कायम के लिए मुक्ति यानी सनातन सुख की अनुभूति करना, वो भी संभव है। अगर मैं खुद को जानूं, खुद को पहचानूं, तो मैं खुद के अनुभव के अनुभूति कर सकता हूं। तो ये जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में मेरे को कोई अंतर नहीं दिखता है, या हिंदू धर्म के अंदर मेरे को कोई अंतर दिखता नहीं है। रजुआत करने की जो रीत है वो सिर्फ अलग है, ऐसा मैं मानता हूँ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तर के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को आपने बड़ी सरलता से जो है अपना अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नई सोच के साथ में ऐसा जोड़ा कि ये अभिन्न अंग बन गए, एक दूसरे के पूरक बन गए और एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, दर्शकगण, भाई और बहनों, आपको हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप बराबर रेगुलर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और स्वामी जी की वाणी का आनंद ले रहे हैं। इनके मुखारबिंद से निकलने वाला शब्द है, अनुभूत सत्य है और किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करता है। ना कोई धर्म परिवर्तन है, ना कोई अपनी मान्यता का परिवर्तन करना है, ना परिवार में कोई संन्यास लेना है, कुछ भी बात नहीं है। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपके किसी भी तरह के प्रश्न हैं, वो प्रश्न हमारा ईमेल आईडी है sohan.tater@gmail.com। आपको जो हमने टेलीफोन नंबर दिए हैं उस पर भी आप बात कर सकते हैं और आपके हर समस्या का समाधान स्वामी जी के पास भेजा जाएगा और समाधान आप तक पहुंचेंगे। श्रोतागण, भाई और बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी स्टूडियो में पधारने के लिए आपकी कृतज्ञता, प्रणाम और नमन। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं